नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ गेट एग्ज़ाम के लिए। गेट एग्ज़ाम दैट इज सब्जेक्ट रहेगा डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस शेयर करूँगा और सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस भी करूँगा। तो आज मैं प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपको समझाऊँगा। प्रोबेबिलिटी क्यों चाहिए और रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी का क्या यूज़फुल है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आप ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्लास। देखते हैं। अब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। ये पहला क्लास है, मैं छोटा सा एग्जांपल से प्रोबेबिलिटी को समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे डेली लाइफ में भी प्रोबेबिलिटी का कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा रोल प्ले करता है प्रोबेबिलिटी। हम कभी भी बोलते हैं कि 100%, 95%, 50%, 20%। इसका मतलब क्या होता है रियल लाइफ में। कोई बोलता है कि क्या चांसेस है, बोलते हैं 0%। कोई बोलता है कि क्या चांसेस है 50%। कोई बोलते हैं कि क्या चांसेस है 100%। तो इसका मतलब क्या है, रियल लाइफ में हम इसको किस तरीके से समझेंगे, इसके बारे में हम छोटे से एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे। मान लीजिए एक बॉटल है, बॉटल के अंदर टोटल 8 बॉल है। उसमें से 3 बॉल जो है ब्लैक है और 5 बॉल जो है वाइट है। लेकिन ये क्या है, बॉक्स के अंदर है और बॉक्स पूरा कवर है, मतलब बॉक्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब पूरा कवर है बॉक्स। लेकिन हमें पता, सिर्फ हमको इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अंदर जो है टोटल 8 बॉल है। 5 बॉल वाइट है, 3 बॉल ब्लैक है। अब एक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं या कुछ गेम खेला जा रहा है स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। मान लीजिए ये एक कंटेनर है या कोई बॉटल है। इसमें टोटल 8 बॉल है। 5 वाइट बॉल है और 3 क्या है, मान लीजिए ये ब्लैक है। अब देखिए, टीचर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आप एक बॉल पिकअप कीजिए। अब कौन सा बॉल आएगा हमको मालूम नहीं, स्टूडेंट्स को भी मालूम नहीं, टीचर को भी मालूम नहीं। वो मतलब एक गेम है या कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अब टीचर्स ये बोलते हैं कि हम एक गेम खेलेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब बच्चों को थोड़ा बहुत एंकरेजमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा डाइस ले लिया। जैसे कि 1 2 3 4 सभी एक एक फेसेस में एक एक नंबर होता है। तो मैक्सिमम डाइस में कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे। तो टीचर क्या बोलते हैं, चुप एंटरटेनमेंट के लिए उनको डाइस देते हैं। बोलते हैं कि आप एक डाइस ऐसे हाथ से लेके घुमा के डाल लीजिए और जो भी 1 से 6 तक जो भी नंबर गिरेगा उससे आप क्या करो, एक बॉल लेके टेबल के ऊपर रखो। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे ये तो हम सिंपल कर सकते हैं मैडम, इसकी डाइस की क्या ज़रूरत है। मतलब थोड़ा बहुत गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने एक कंडीशन रखा, एक डाइस ले लीजिए, डाइस लेके नीचे ऐसा रख दीजिए, मतलब या फिर एक छोटा सा ग्लास ले लीजिए, उसके अंदर डाइस रखिए और ऐसे हिला के रख दीजिए। जो भी नंबर आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3, क्योंकि डाइस में कितने नंबर होते हैं, मैक्सिमम 6 नंबर होते हैं। 6 नंबर का हम डाइस ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बॉक्स में से एक
बॉल उठाओ रखो। एक इंटरेस्टिंग मतलब बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए डाइस का सहारा लिया जा रहा है। मतलब बिना डाइस के भी ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स को, आप एक आ जाओ एक बॉल रखो, अब दूसरे आ जाओ दूसरा बॉल रखो, तीसरे आ जाओ तीसरा बॉल रखो। लेकिन स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको बहुत एंकरेजमेंट और हैप्पीनेस के लिए छोटा सा डाइस दिया जा रहा है, और वो ग्लास से लेके ऐसे ऐसे करके नीचे डालेंगे, और जो भी नंबर आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बॉल उठा के ऊपर रखेंगे। अब देखिए टीचर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि देखिए अब इंपॉर्टेंट सा सवाल प्रोबेबिलिटी का अब स्टार्ट होता है। वो बोलेंगे कि क्या चांस क्या है ब्लैक बॉल आने का, और क्या चांस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप एक वाइट बॉल, एक बार आप ऐसा हाथ ले लो और ऐसा निकालो, वाइट बॉल हो सकता है ब्लैक बॉल हो सकता है, और एक डेस्क के ऊपर रख दो, वाइट आया ब्लैक आया बाद में पता चलेगा। लेकिन बॉक्स के अंदर कितना है, 3 ब्लैक बॉल है और 5 वाइट बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम जितनी बार भी बॉल निकालेंगे वो वाइट आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, हम जितने बार भी बॉल निकालेंगे वो ब्लैक आएगा। अब ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब एक स्टूडेंट आता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग सा खेल चल रहा है। अभी स्टूडेंट्स को टीचर बोलेंगे कि अब एक बॉल निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम ब्लैक के बारे में सोचते हैं। अगर किसी को ब्लैक बॉल आता है तो वो 100% मान के चलेंगे, अगर वाइट बॉल आता है तो 0% मान के चलेंगे। अभी और एक रूल दे दिया, तो अभी ब्लैक के बारे में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो एक स्टूडेंट आता है, आके एक बॉल निकालता है और उसके हाथ में क्या है, ब्लैक बॉल है, तो वो 100% हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम में 100% ब्लैक बॉल आ गया। और एक स्टूडेंट आता है और एक निकालता है बॉल, मान लीजिए अभी वाइट आ गया, तो 0%। मतलब अब देखिए 100 और 0% के एक एग्जाम्पल दे दिए। अब हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि अभी जब भी हम बॉल निकालेंगे वाइट ही आएगा ब्लैक ही आएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम कितने बार रिपीट करेंगे। मान लीजिए सिर्फ हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसा हमने एक बॉल निकाला, मान लीजिए ब्लैक है, तो 100% हो गया। और कोई स्टूडेंट आता है और एक निकालता है, वाइट आ गया, वो भी 0% हो गया। तो इसके कारण एक नियम बनाया गया। एक स्टूडेंट आएगा, सिर्फ एक बार बॉल निकालेगा, अगर वो ब्लैक आता है तो 100%, वाइट आता है तो 0%। तो एक स्टूडेंट आ गया, एक बॉल निकाला, पता नहीं है क्योंकि कोई भी बॉल आ सकता है, लेकिन क्या है 5 वाइट बॉल है 3 ब्लैक बॉल है। अभी देखिए चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं टीचर के, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाएंगे, कब तक रिपीट करेंगे। मान लीजिए ज्ञान लार्ज होगा, 10 बार एक्सपेरिमेंट किए, या फिर एक स्टूडेंट एक बॉल निकाले फिर रख दिए, मतलब बॉल निकालने के बाद फिर उस बॉल को रखना पड़ेगा। हर एक एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशन पे खेला जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले 8 बॉल है, कोई स्टूडेंट एक बॉल निकाला और दूसरा स्टूडेंट आएगा फिर वो एक निकालेगा तो एक कम होगा, ऐसा नहीं। पहले एक स्टूडेंट आ गया, एक बॉल निकाला, वाइट है तो 0%, ब्लैक है तो 100%। मतलब वो बोलेगा कि चलिए, फिर वो बॉल अंदर रख देगा, अंदर रख के फिर ऐसा थोड़ा बहुत रोल करेगा उसको, ताकि फिर उसका सीक्वेंस चेंज हो जाए। और एक स्टूडेंट आएगा और एक बॉल निकालेगा, फिर बताएगा कि कौन सा बॉल आया है। अगर ब्लैक आया है तो 100%, वाइट आया है तो 0%। अब ऐसा खेल खेल रहे हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार दोहरा जाए, रिपीट किया जाएगा, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, 10 लाख टाइम्स। अभी टीचर ने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट हम 1 लाख बार करेंगे। 1 लाख बार, ये तो बहुत मुश्किल है। 1 लाख बार हम, कितना टाइम लगेगा 1 लाख बार। मतलब एक बॉल निकाला, फिर अंदर रख दिया, फिर और कोई आएंगे। अभी हम देखना चाहते हैं कि
कितना प्रोबेबिलिटी है कि वाइट बॉल ही ज़्यादा, अगर हम ऐसा ही 10 लाख बार अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कितना परसेंट वाइट आएगा और कितना परसेंट ब्लैक आएगा, ये हम जानना चाहते हैं। लेकिन देखिए 10 लाख टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से देखिए, टोटल ब्लैक कितना है 3 है, टोटल बॉल्स कितना है 8, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज में अगर मैं लिखूंगा तो 37.5। व्हाइट बॉल कितना है 5, टोटल बॉल कितना है 8, दैट इज अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो 62.5। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं 10 लाख। तो देखिए, अब हमको मैथमेटिक्स क्या समझाता है। मैथमेटिक्स ए बोलता है कि अगर 3 ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल 8 है और ब्लैक 3 है, तो 37.5% चांसेस है कि ब्लैक आएगा, और 5/8 है तो 62.5% चांस है कि व्हाइट आएगा। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स ने डायरेक्ट बता दिया है कि इतना चांसेस है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप 10 बार करेंगे 20 बार करेंगे, नहीं, यन लार्ज होना चाहिए। 10 लाख में एक नंबर लेके चल रहा हूं, मतलब उससे भी ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल के 10 एग्जांपल्स के साथ 10 लाख बार एक्सपेरिमेंट किया गया, रिपीट, मतलब एक बॉल निकाले फिर उसको अंदर रखना है। कोई भी स्टूडेंट बॉल निकालेगा तो बॉल निकालने से पहले टोटल 8 बॉल होना चाहिए बॉक्स के अंदर, उसमें 3 वाइट है और 3 ब्लैक है। तो अभी मैथमेटिक्स हमको क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा कि मैडम ब्लैक बॉल आने का 37.5 चांसेस है, लेकिन मैं पहला निकाला तो मेरे को व्हाइट बॉल आ गया, तो 0 हो गया। और एक स्टूडेंट आया और एक वो फर्स्ट टाइम निकाला तो क्या हो गया, ब्लैक आ गया, मतलब 100% हो गया। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब अगर व्हाइट बॉल आ गया तो 100%, ब्लैक बॉल आ गया तो 0%। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है मैथमेटिक्स में, ये क्या कहलाता है, टोटल बॉल्स कितना है 8 बॉल्स है, उसमें ब्लैक 3 है, व्हाइट 5 है। अब चांसेस क्या है ब्लैक का, तो 3/8 37.5, व्हाइट का 5/8 62.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फॉर लार्ज एन नंबर, मान लीजिए 10 लाख बार अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे तो क्या होगा, 3,75,000, ये क्या आएगा, ब्लैक आएगा, और 6,25,000 कितना आएगा व्हाइट, मतलब एक्यूरेट इतना नहीं आएगा लेकिन उसके नेबरहुड में रहेगा। तो देखिए ये क्या, मतलब ये प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब अभी हम डाइस डाले नहीं है, रोल करके अभी हमने फेंका भी नहीं है, हमको मालूम है डाइस अगर डालेंगे तो 1 से 6 के बीच में ही गिरेगा, और प्रोबेबिलिटी क्या है 6/6 वो 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी देखिए, क्योंकि 1 से 6 गिरने का चांसेस क्या है, दैट इज 6/6, दैट इज 1, दैट इज 3/8 इंटू 1 3/8 होगा, उसके बाद 5/8 इंटू 1 5 होगा, दैट इज 5/8 इंटू 1 5/8 होगा, 3/8 इंटू 1 3/8 होगा। तो अभी हम ये सोचने में पड़ गए कि देखिए मैथमेटिक्स हमको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट लार्ज नंबर पे अगर आप दोहराएंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा। अब देखिए 10 लाख बार अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टोटल बॉल कितना है 8 बॉल, उसमें से 3 बॉल क्या है ब्लैक है, 5 बॉल व्हाइट है। तो ऐसा ही आप एक बार निकालो काउंट करो व्हाइट आ गया, एक बार निकालो ब्लैक, ऐसे ही मान लीजिए मैन्युअली कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर भी लेंगे, मान लीजिए सपोज, तो गिनते जाओ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कितना आ गया, ब्लैक आ गया, फिर कोई आ गया एक बॉल उठाया, तो 10 लाख बार अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो 3,75,000 टाइम्स ब्लैक आने का चांसेस है।
और 6,25,000 वाइट आने का चांसेस है। अगर सच में अगर एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करेंगे तो इसके नेबरहुड में तो आ सकेगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं आए तो इसके नेबरहुड में आ सकेगा। तो ये मैथमेटिक्स कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मतलब हम 10 लाख बार एक्सपेरिमेंट किए नहीं है लेकिन हमको आंसर मिल रहा है। एग्जाम्पल के साथ अब मैं और एक समझाऊंगा। मान लीजिए कोई जॉब लेना चाहता है, जॉब मिला तो 100%, जॉब नहीं मिला तो 0%। अगर कोई इंसान इंटरव्यू को जाता है तो इंटरव्यू के बाद सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है उसके पास। जॉब मिला ये एक रिजल्ट, जॉब नहीं मिला ये एक रिजल्ट, दोनों में से एक ही मिलेगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे मेरे को 50% जॉब मिल गया, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को 95% जॉब मिल गया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट हम लेके चलते हैं। कोई बंदा जा रहा है एक्सपेरिमेंट मतलब इंटरव्यू देने के लिए, वो कॉन्फिडेंट है कि चलो मैं मेरा मार्क्स फिक्स से तो मेरे को लगता है कि 50% मेरे को मिल सकता है। वो प्रिडिक्ट कर रहा है अपना युग मतलब उसके कैपेसिटी के ऊपर वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि मैं मार्क्स कार्ड से मेरा नॉलेज से मेरे को लगता है 50% मेरे को मिल सकता है जॉब। मान लीजिए वो रास्ते में किसी का हेल्प किया। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वो एक ऑटो में जा रहे, उसके साथ कोई दो और एक बंदा बैठ गया ऑटो में, और फिर वो बैग छोड़ के चला गया। फिर उस बैग में कुछ एड्रेस था, फिर ये जो इंटरव्यू वाला बंदा है उस बैग को उसने उस एड्रेस पे पहुंचाया। फिर बाद में पता चला कि वो जिस बैग को उसने घर तक पहुंचाया वो इंटरव्यू लेने वाले उसके बॉस है। जब उसके बॉस को पता चल गया कि अरे हाँ ये इंटरव्यू देने आया है और इसने मेरा बैग लौटाया है, इसमें बहुत सारे पैसे थे, तो उसका चांसेस तुरंत बढ़ गया। देखिए 50% वो समझ के जा रहा था, तो लकीली वो जिसका बैग पहुंचाया है जिसमें पैसा था, वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वही इसका ही बैग था। तो उसको पता चल गया कि हाँ, क्योंकि इंटरव्यू देने से पहले उनके घर में फ़ोन किए होंगे, नाम बताए होंगे, या फिर इसका वीडियो कॉल भी देखे होंगे, इसका फोटो, कुछ भी तरीके से उसको बॉस को ये पता चला कि ये जो इंटरव्यू देने वाला बंदा है मेरे को इसने हेल्प किया है। ऐसे हेल्प नहीं किया कि तुरंत इंटरव्यू जाते समय हेल्प नहीं किया, मतलब इंटरव्यू से 2 दिन पहले भी हेल्प किया मान के चलिए। लेकिन देखिए 50 से उसका 100% वहाँ पे चांसेस होने का चांसेस है। क्या पता उसका सिंसेरिटी देख के जॉब उसको बॉस उसको जॉब दे देगा। अब इसको उल्टा करते हैं। मान लीजिए कि कोई जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, बहुत कॉन्फिडेंट है मेरे को मिल ही जाएगा ये नौकरी। मान लीजिए रास्ते में वो किसी के साथ झगड़ा कर लिया, बहुत झगड़ा कर लिया। पता चला कि वो झगड़ा जिसके साथ हुआ है वही बॉस है, इंटरव्यू ले रहा है, तो तुरंत परसेंटेज डाउन हो गया। तो देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब जब तक वो होगा नहीं वो अनसर्टन है। अभी ये जो एग्जांपल मैं बताया हूँ ये सिंपल है। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बताऊंगा, थोड़ा डिफरेंट केस लूंगा। अगर 2 4 6 डाइस गिरता है तो फर्स्ट बॉक्स में एक कुछ बॉल्स रखे हैं वो पिकअप करो। अगर 1 3 5 आता है डाइस में तो दूसरा बॉक्स में का बॉल पिकअप करो। अभी मैंने एक सिंपल एग्जांपल्स के साथ इसको मैंने स्टार्ट किया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और थोड़ा ट्विस्ट करके समझाऊंगा। तो देखिए रिपीटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं 1 या 2 बार, हम उसका बिहेवियर पता नहीं लगा पाएंगे। अनजान व्यक्ति है, 1 बार मिला 2 बार मिला, हम कैसे गेस करेंगे कि इसका नेचर कितना परसेंट अच्छा है या कितना परसेंट बुरा है, हमको मालूम नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान के साथ अगर हम 5 साल 10 साल बिताएंगे तो हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि इस इंसान कितना परसेंट अच्छा हो सकता है, कि इंसान कितना परसेंट बुरा हो सकता है उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। तो कोई इंसान अगर 1 या 2 बार उससे मिलता है तो उसको जज करना मुश्किल होगा कि मेरे लिए ये इंसान कितना सही है, कि मेरे लिए ये 50% अच्छा है या मेरे लिए 50% बुरा है। ये 1 2 मुलाकात में पता नहीं लगा पाएंगे हम, लेकिन उसके साथ अगर हम 5 साल 10 साल बिताएंगे तो कुछ आइडिया आ जाएगा कि ये दूसरों के साथ कैसा है, हमको उससे पता नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ कैसा है। उसके बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इसके नेचर से ये दूसरों के साथ कैसा है। तो देखिए जैसे मैथमेटिक्स जैसे बोलते हैं हम ना, लिमिट n टेंड्स टू a, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर हम बोलेंगे लिमिट n टेंड्स टू 2, मतलब वो 2 के पास नहीं जा रहा है, 2 के आजू बाजू पे घूम रहा है वो,
मतलब अगर हम किसी के इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाना, ये ऐसा ही है कि हम उसके दिमाग के अंदर घुस नहीं सकते, हाँ लेकिन उसके साथ रह के उस वो क्या क्या सोच सकता है ये हम पता लगा सकते हैं। ये भी मैथमेटिक्स का एक एग्जाम्पल है। जैसे हम बोलेंगे लिमिट n टेंड्स टू 2, मतलब 2 के आसपास क्या हो रहा है बिहेवियर, 3 के आसपास क्या, मतलब एक नंबर है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मतलब टेंड्स टू उसके आसपास। जैसे कि एक इंसान है, उसके इंसान के दिमाग में 100% क्या चल रहा है ये तो हमको पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके साथ अगर हम रहेंगे कुछ वक्त तक तब हमको पता चल पाएगा कि ये क्या सोच सकता है। तो यही डेटा का कमाल है। जैसे आप मशीन लर्निंग में देखे होंगे डेटा वो ज़्यादा मांगता है। ज़्यादा डेटा क्यों मांगता है? क्योंकि जब ज़्यादा डेटा मिलेगा तो प्रिडिक्शन बेटर हो पाएगा। कम डेटा से हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। रियल लाइफ में भी होता है हमारे साथ। हम जैसे ही घर से बाहर जाएंगे हम अनजान हैं, कौन क्या है हमको मालूम नहीं, लेकिन हम जिसके साथ अपना डेली लाइफ बिता रहे हैं उसके बारे में कुछ तो कुछ पता लगा पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मैं एक और ट्विस्ट करके एक प्रॉब्लम में समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।